Hey, Jai Hind everyone. In this video, we will talk about the scam of FCAT examinations. We will touch the core issues that lies with this examinations. Yeah, this video may test your patience. So there is an option on your YouTube that you can fast forward this video. But one request from my side: before jumping to any conclusion, please watch this video till end. So in this video, I want to clarify that the scam word is a very awful and terrible. So, scam is not precipitated or initiated by the exam authority, that is itself. There is a no scam from their side. In this video, we will talk about the resources, the claims that whatever are doing by multiple YouTube channels, multiple coaching industries, and what will be the mindset of the student. So in all these aspects we will talk about. So first of all, there is a no scam by the examining authority. Yeah, at some centers the exams were started half an hour late, so a different problem. We will talk about that in next videos or upcoming videos. So क्या समस्या आ रही है एफकेट एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्या चीजें हैं, क्या एफकेट का पैटर्न वही रहा है जो हमेशा से आता है, क्या इस एफकेट जो अभी 2026 में हुआ है पहला एग्जामिनेशन 31 जनवरी को, उसके बाद चीजों को किस तरह से ले जाने की जरूरत है, और क्या जो हमारे इस डिफेंस कह सकते हैं एक पूरा लॉबी है, पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक अलग टीचर्स का और इनका एक ग्रुप है, तो क्या उसमें सुधार की जरूरत है, एक बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए हमको समझने की जरूरत है। और मैं कौन होता हूं इसको बताने वाला? यस, आई हैव क्लियर्ड द एफकेट एग्जाम्स 5 टाइम्स कंटिन्यूअसली। सो मैं इस पे थोड़ा बात कर सकता हूं, क्योंकि आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान आके आपको बोलता है कि कट ऑफ ये जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, फर्स्ट यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क फ्रॉम योर मेंटर, आस्क फ्रॉम द पर्सन हु इज गाइडिंग यू दैट व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव टू से दिस। क्या आपने कभी इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है? तो आप हमको ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम होता है, एग्जाम जैसे खत्म होता है, तमाम यूट्यूब चैनल्स, तमाम ग्रुप्स ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए में से 95%, 98%, 100% मेरे हुए पढ़ाए हुए में से आया है। बट इस एग्जामिनेशन में कुछ बहुत सारे मेजर चेंजेस थे जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। एडसिल ने जिस एग्जाम को लिया, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो इसका रीजनिंग का पेपर था और जो इसके जीएस का पेपर था, जीएस का पेपर हालांकि आसान था कंपैरेटिवली रीजनिंग, बट क्या जो जैसे जीएस पहले पूछी जाती थी, क्या वैसी जीएस अभी भी पूछी गई? पहले स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस बार आए। और मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री जैसा अपने क्लेम कर रही है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया निर्मलजीत सिंह सेखों के जी के बारे में, जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे एयरफोर्स के लिए, उनको ये सम्मान मिला। मैंने आपको ये बात बताई, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था कि वो पहले थे। उसका सेकंड ऑप्शन में देखेंगे कि उसमें पूछा था कि परमवीर चक्र का शेप कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्लेम करता हूं कि मैंने सिर्फ निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में आपको पढ़ा दिया और ये क्वेश्चन एकाएक लड़ गया, तो फिर या तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने तो वो चीजें पढ़ाई नहीं। और वही चीज हो रहा है कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से मिलता जुलता भी नाम एग्जाम में आ गया है, तो दे आर शेमलेसली citing that this question came from their resources। और आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में आता है, तो क्या वो सिर्फ कोई टीचर पढ़ा सकता है? क्या ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है? यहां तक कि लोग जो है करंट अफेयर जो पढ़ाए हुए हैं उसका क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि करंट अफेयर अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है डिफेंस एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन उससे बनेंगे।
देयर इज नो बिग डील अबाउट इट। अगर आप भी आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में डिफेंस एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मैंने ये रिसोर्सेज पढ़ाया था और मेरे ही रिसोर्सेज से एज इट इज आए हैं। तो आपको ये समझना है, और जैसे ही आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है हाँ, ये चीजें सही हैं, इनके कोचिंग से ये आता है। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और मेरी किसी से भी की शिकायत नहीं है, क्योंकि सबने एक आपको फ्री में गाइडेंस दिया है, सबने आपको उस लायक बनाया है कि आप सोचें। तो सबके जो है इस प्रयास के लिए बहुत ढेर सारा उनको सम्मान है, बहुत ढेर सारी उनके प्रति संवेदना है, बहुत सम्मान भी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं किसी की कोचिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि जब एक एस्पायरेंट उसको देखता है तो वो क्या समझता है। अब वो देखा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, इनके कोचिंग से ये चीजें आ रही हैं। वो तुरंत फिर उनका बैच ज्वाइन कर लेगा। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि एग्जाम कोई कोचिंग इंडस्ट्री, कोई आपका मेंटर, कोई गाइड क्लियर नहीं करा सकता until and unless you are not preparing for it. It's up to you. The ball is in your court, that you have to establish that concept. You have to assimilate those concepts in your brain, and you have to sharpen your skill through rigorous practice. आपको कोई चीज पता हो, आप ये ऐसा समझिए कि आपको कोई कंसेप्ट पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसका जो है यूज कैसे करना है। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपसे वो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो मुझे ये लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम में इंट्यूशन। एग्जाम इंट्यूशन से ही क्लियर होंगे। आप बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन आपकी उस ज्ञान के आधार पर अगर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन से, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू कुड क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। और इस बार ये भी समझना है कि अब एफकेट का वो लेवल नहीं रहा जो पहले था। बहुत चेंज आ चुका है। पहले ये होता था कि आप जो है थोड़ी सी वन शॉट जो वीडियो लोग कराते हैं उसको भी देख के चल जाए, बहुत ही सतही सरफेस लेवल की नॉलेज है आपके पास तो आप क्लियर कर लेते थे। पर ऐसा अब नहीं है। सो इस चीज को हमको समझना है। और जो दूसरा, ये तो मैं बता दिया, जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे क्लियर कर रहे। एक सबसे बड़ा इस एग्जाम में जो मेजर फैक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 200 प्लस मार्क। ये जो क्राइटेरिया और ये जो टैग है, ये 200 प्लस मार्क्स ने बहुत बच्चों को फेल करा दिया। बिकॉज before going in the examination hall, there is a preoccupation in their mind that they have to score 200 plus marks, and in the pursuit of this, they over attempt sometimes, and their marks will be deducted for the negative markings, because there is a fanatic perception in their mind that there is a tag that 200 plus marks in FCAT gives. There is a immense happiness. There is a social tag, and they will be appreciated and they have achieved something big in their life. So इसके कारण वो कभी कभी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और उनके मार्क कम हो जाते हैं, और कई के तो कट ऑफ से भी कम चले जाते हैं। तो हमको इस फोबिया से बचना चाहिए। कोई भी ये सोच के जाए कि मुझे 200 प्लस करने हैं और उसके हो जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ, आपने किया, आपको समझ में आता है, अगर उस दिन चीजें सब कुछ सही रही तो आपके 200 आ सकते हैं। लेकिन आप पहले से सोच के जाए कि मुझे 200 प्लस स्कोर करना ही करना है, तो देयर इज अ वेरी डेडली थिंग। You may lose your point, and even you maybe score some sort of from the cutoff, and you could not clear the cutoff. There is some issues also lying with that perception. So हमको ये चेंज करना है। और पहले 200 हो जाते थे, बहुत इजी तब भी नहीं थे, लेकिन हाँ पहले ये अचीवेबल था, डुएबल था इजिली। बट आज के डेट में ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है। पॉसिबल क्यों नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो पैटर्न नहीं रहा। रीजनिंग के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग हैं, और हमको या आपको और सभी टीचर्स को एक्सेप्ट करना होगा दैट क्वेश्चन दैट आस्क इन द एफकेट 12026 इज क्वाइट हार्ड, not very hard but moderate to tough. We have to accept that.
before claiming that this question came from our seat, our content, and our mock test. It's a very foolish type of a thing, because no one had predicted that in this examination reasoning will be hard. सबको ये कहता था कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पे भरोसा करो, जीएस का कोई भरोसा नहीं. बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? व्हाट अबाउट vocab? If there are 10 vocabs, if 2 and 3 vocabs are asked from their sources, they are claiming shamelessly that all the English came from their resources. This is a cheating, my dear friend. This is cheating, and we have to understand that this is a trap. They are creating a FOMO, fear of missing out, and after creating this kind of a FOMO, you will be lured to their courses and you will be enrolled. But there is a no problem in enrolling any coaching center, any courses. The problem lies is that until and unless you will not work hard, you will not achieve any kind of success. You have to trust on yourself. No teacher, no mentor can pass the exam, can make you pass the examinations, because it's all up to you. You will sit in the examination hall. Your trust, your faith in yourself will matter in that examination center. So this is the video that I want to share with you. Yeah, this video may seem you very lengthy, because मैंने कुछ कोर इश्यूज को यहाँ पे एसिमुलेट करने का कोशिश किया है. तो हो सकता है आपको ये लेंदी लगे, बट यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 2x स्पीड. सो इट इज वेरी क्रूशियल. मैंने किसी कोचिंग के बारे में नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा. मैं बस ये कह रहा हूं कि यू हैव टू फेथ इन योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूं. एंड याद रखिएगा, इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियर इन एनी एग्जामिनेशन. सो जिनका भी एफकेट का एग्जामिनेशन हो चुका है, अगर आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो start preparing for FSBs, and those who think that they are lacking somehow at the borderline or any, start preparing for the serious examination which is scheduled in the April month. So रुकना नहीं है, हमको चलते ही जाना है. ये प्रोसेस है. ये क्लियर हो गया, नहीं हुआ कुछ नहीं, छोड़ दो. सीडीएस के लिए फोकस करो भाई, अप्रैल मंथ में है. So these things. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.